हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ अध्याय 1 के 20 वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उन सभी प्रश्नों को समझ के सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है। पता भी होगा बच्चों, बहुतों को नहीं पता होगा। पता होगा तब ना वहाँ पे निकालिएगा बच्चों कि अभाज्य संख्या कौन होते हैं, भाज्य संख्या कौन होते हैं। पता ही नहीं होगा तो वहाँ जाके मुँह आइएगा बच्चों। आइए बच्चों मैं समझाती हूँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो 2, 3, 5, 7, मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी है ये सभी अभाज्य संख्या है। देख लीजिए बच्चों, इसका 2 का यहाँ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, किसी दूसरे संख्या से ये नहीं कट सकती है। इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या बच्चों, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, इन दोनों के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक है। ये तो देखिए ये स्वयं से यानी 4 से भी कटेगा, 1 से कटेगा या 2 से भी कटेगा, इन दोनों के अलावा 2 से भी कट रहे हैं। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहे हैं बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होते हैं बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं गुणनफल, यानी यहाँ पे लिख लेंगे गुणनफल क्या है। भाज्य संख्या 2 है, गुणनफल का रहा तो गुना कर देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है तो 4, इन दोनों गुना करेंगे तो 2 चौके 8। समझ आया बच्चों, यही आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। वो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। लिखा और निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए बाबू, यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या मैं आपको डिफिनेशन बताई थी। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है 5 से कटेंगे, 25 से भी कटेंगे, और ये 5 से, 25 से और 1 से, ये तो नहीं होगा। ये देखिए 4 चौक 16, 1 8 सबसे कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ये भी देखिए 3 गुना 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 से 5 से सबसे कटेगा। ये देखिए बच्चों, ये ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये होगा, ये अभाज्य संख्या है बच्चों 29। ये देखिए सिर्फ 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। समझ में आया बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए भाई अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। 3.27 पे रेकरिंग है। तो प्यारे भाई आप सभी को पता होगा कि जिस संख्या पे रेकरिंग होते हैं वैसी संख्या परिमेय संख्या होते हैं।
अब आप लोगों को माइंड में एक सवाल आया होगा कि आखिर क्यों परिमेय संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे मैम तनी बदल के बता दीजिए ना, तो आइए ना बदल के बताते हैं। इसे देख लीजिए बच्चों, ये जो है इसको जैसे कि तैसे लिख लीजिए। 3.27 पे रेकरिंग है, ठीक है, ये है। तो इसको जो है पॉइंट को हटा दो, रेकरिंग को भी हटा दो, यहाँ पे देखिए बटा चढ़ा दो और देखिए जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख लो। अब यहाँ पे देखिए रेकरिंग और पॉइंट के बीच में एक भी संख्या नहीं है तो यहाँ पे नीचे 0 नहीं लगेगा। याद रखना हमेशा रेकरिंग और पॉइंट के बीच में जितने संख्या रहते हैं उतने नीचे 0 लगाते हैं, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगेगा। और यहाँ से जो है जो बाकी अंक जितने बचे जिस पे रेकरिंग ने लगा है उसको घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा घट के 324 बटा 99। समझ में आया? परिमेय संख्या के रूप में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? आइए भाई अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या चौथा। देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा क्या है। यहाँ पे देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है भाई आपसे? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए यहाँ पे m की जगह पे कुछ रख लीजिए जिससे सम संख्या आ जाए। जैसे मान लो m की जगह पे 1 रख के देख लो, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख ले, कोई भी संख्या रख के देख लीजिए। जिस ऑप्शन में ये सम संख्या आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट ये क्या है? m प्लस 2 है। m की जगह पे 1 रख लेंगे तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। ये विषम है, ये नहीं होगा, इसको रहने दीजिए। अभी दूसरा को चेक करिए। दूसरा क्या है? 2m + 1। यहाँ पे 2 गुना m की जगह पे 1 रख लीजिए +1, 2 1 3, ये भी आया 3, ये भी नहीं होगा, इसको भी रहने दीजिए। अब लीजिए दूसरा, ये है सी, ऑप्शन नंबर सी 2m। यहाँ पे 1 रख के देखिए बच्चों, 2 m की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पे सम संख्या है, ये देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है 2m होगा। इस तरह से आप चेक करके मतलब ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं बच्चों। समझ में आया बच्चों आप सभी को? आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है अपरिमेय, मतलब परिमेय पूछा जा रहा है आपसे, परिमेय पूछा जा रहा है बच्चों, परिमेय पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन से परिमेय हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका वर्गमूल 8 होगा, इसका वर्गमूल 9 होगा। ये देखिए परिमेय संख्या आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है बच्चों। ये देखिए ये 2√3 का वर्ग नहीं होता, ये अपरिमेय है। ये देखिए 21/35 ये भी अपरिमेय है। ये देखिए √3 और √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। आप सभी को समझ में आया बच्चों? ये भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताई थी शांत दशमलव होने के लिए उसका हर का जब आवाज़ गुणनखंड करिएगा तो उसका आवाज़ गुणनखंड में 2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, यानी 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आना चाहिए। n m पावर है, जितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल 2 भी आए तो भी वो शांत होगा और केवल 5 आए फिर भी वो शांत होगा। समझ में आया बच्चों? मैंने ये बात आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखिए जैसे बच्चों अगर हर में 5 गुना 3 आ जाए, 5 है और ये 3 आ गया, इसका मतलब ये जो है अशांत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 आए और सिर्फ 2 आए तो ही वो शांत होगा। यानी कि 5 गुना 3 आ जाए हर का कंजुगेट करने पर तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इसे देख लीजिए, इसका हर का आवाज़ गुणनखंड करिएगा 3 गुना 5 आएगा, ये अशांत हो गया। इसका देखिए इसका हर का परिमेय अगर 2 गुना 2 आएगा, यानी 2 आएगा 2 पावर 3 आएगा, मतलब ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
यहाँ पे कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका अशांत है, इसका भी अशांत हो जाएगा, इसका भी अशांत हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आइए भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 7वां। यहाँ पे देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पे दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है कि शांत है, अशांत है, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका जो है आवाज़ गुणनखंड करिए इसका। इससे पहले जो है ना 6/15 को कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया। कट के 2/5 बचा। मैंने अभी आपको बताई थी कि हर में अगर 5 आ जाए, 2 आ जाए, वो शांत रहेगा। इसके अलावा कोई और संख्या आए तो वो अशांत होगा। यहाँ पे देखिए हर में 5 आया, इसलिए ये शांत होगा। समझ आया बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका आंसर। ये बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 8वां। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 8वां है 4 - √3 है, ठीक है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। मैं आपको बता दूं बच्चों, परिमेय संख्या जो है ये तो 4 - √3 है। परिमेय संख्या 4 - √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या ये जो है √3, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, ये परिमेय है, परिमेय है, ठीक है बच्चों। अपरिमेय संख्या देखिए परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय, या परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, कभी कुछ भी रहे सभी में वो अपरिमेय संख्या ही होगा। समझ में आया बच्चों? ये अपरिमेय संख्या होगा, आप लोग याद रखिएगा। या जोड़ के पूछ लिए 4 + √3, या 4 - √3, या 4 गुना √3, सभी में अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या रहे वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? आइए भाई अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जो है बच्चों अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका 36 का वर्ग हो जाएगा 6, 64 हो जाएगा 8, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है बच्चों। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 81 का वर्ग 9, ये भी परिमेय है। ये देखिए बच्चों ये इसका वर्ग नहीं होगा, 5 का भी वर्ग नहीं होगा, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। ये होगा ऑप्शन थर्ड इज अपरिमेय संख्या। ये देखिए यहाँ पे भी ये -9 को 9 ही रहेगा, 7 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 10वां। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सभी को पता ही है बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे या एक से कटे वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये 6 जो है इसका खंड करेंगे 3 × 2 हो जाएगा, ये नहीं हुआ। इसका 3 × 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 3 × 5 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ये देखिए बच्चों 11, इसका खंड करेंगे तो 11 × 1 होगा। मतलब ये जो है स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 11वां। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कहता होगा कि 10 संख्या ज्ञात कीजिए, 5 संख्या ज्ञात कीजिए, 20 संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना अनंत संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो सकता है? तो अनंत परिमेय संख्या ज्ञात हो सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में 10 को ज्ञात करते होंगे, 15 को ज्ञात करते होंगे, 20 को, 4 को, 5 को, अनंत तक ज्ञात हो सकती है बच्चों। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 12। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, डैश होता है। ये पूछ रहे हैं 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है।
यहाँ पे ऑप्शन है शांत, अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बताई थी दशमलव प्रसार शांत ज्ञात करने के लिए, इसका जो हर का आभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोले। देखिए दोनों में नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। आपको क्या कहे थे, 2 गुना 5 के रूप का या केवल 2 या केवल 5 आए तो शांत होगा, वरना अशांत होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका आभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 आएगा, इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया बच्चों आप सभी को? भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो होगा 8 का वर्गमूल हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 36 का वर्गमूल होगा 6। ये परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। ये देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 9 का वर्गमूल 81 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। इसका देखिए इसका वर्गमूल नहीं होगा। देखिए बच्चों अगर इसको 2.5 को अगर दशमलव उड़ाओगे तो 10 होगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा तो 25 वर्गमूल 5 होगा, लेकिन फिर रूट 10 अंदर में रहेगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन थर्ड। अब इसको देख लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी परिमेय है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 14। यहाँ देखिए √2 है एक। √2 क्या है? ये जो प्रश्न है बच्चों ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी आई प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये प्रश्न बच्चों। समझ में आया बच्चों? ये √2 है एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। √2 जो है बच्चों ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहे हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या का मौसो है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या सबसे छोटी होता है 2, दूसरा अभाज्य संख्या होता है 3। यहाँ का 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए फिर एक 5 भी ले लेते हैं। अभाज्य संख्याओं का मौसो पूछ रहे हैं। ये 2 का मौसो हो जाएगा 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5। अब इसका मौसो कितना हो जाएगा? सभी में 1 मिल रहे हैं, 1 1 1। इसका मौसो हो जाएगा मौसो बराबर 1। तीनों में जो उभयनिष्ठ होते हैं बच्चों वही संख्या को लेते हैं, वही संख्या हमारा मौसो होता है। इन तीनों में उभयनिष्ठ 1 था तो इसका मौसो हो जाएगा 1। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 16। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ये देखिए √3 ये अपरिमेय है, ये नहीं होगा। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये देखिए 5 + √5 मैं आपको बताई थी, जोड़ हो गुना हो भाग हो सभी में अगर ये जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या रहे तो वो अपरिमेय ही रहेगा। ये तो अपरिमेय है, ये √6 भी अपरिमेय संख्या है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ये परिमेय संख्या है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्या कह रहा है बच्चों? 2 क्रमिक सम संख्या का HCF पूछ रहा है, यानी मौसो पूछ रहा है। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, क्रमिक सम संख्या मतलब ये हो गया 2 हो गया सम संख्या, 3 विषम है, 4 हो गया विषम संख्या, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह। लेकिन यहाँ कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्या मतलब 2 और 4 हम ले लेते हैं बच्चों, 2 4 अब ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2 4 ले लिए। ठीक है, HCF कह रहा है तो 2 का HCF निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का HCF निकालेंगे तो 2 2 एकम 2। अब देखिए दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ, दोनों में कौन है? 2 है, HCF बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए 2 क्रमिक सम संख्या का तो सम संख्या लिए, उसका HCF बोला तो HCF निकाल लिए, दोनों का HCF 2 आ गया। यहाँ ऑप्शन
बी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 18। देखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना बड़ा बना कर लिखा है कि ताकि बच्चा बच्चा जो है ना डर जाए। बच्चा को डराने के लिए बच्चा को धमका रहा है इतना चढ़ा बढ़ा के लिख के। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। मैं खुद ही मैथ का शेरनी हूँ और आप लोग को मैथ का हीरो बना के मानूंगी। ठीक है बच्चों? यहाँ पे देखिए प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुना a, b का लौसो निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? मैं आप सभी को बताई थी, ये दो संख्या है ना, किसी पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुना लौसो निम्न में किसके बराबर है। आपको बताई थी मौसो गुना लौसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। याद आया बच्चों? ये पहला प्रश्न जब प्रश्नावली 1.1 का सॉल्व कर रही थी तब बताई थी आपको। ये बस यही है बच्चों, इसी को कह रहा है। ये दो संख्या जो a गुना b होता था, a गुना b, यहाँ पे HCF गुना LCM। याद है बच्चों? यही यहाँ पूछ रहा है मौसो और लौसो, यानी महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप याद रखना बच्चा, a गुना b के बराबर होगा। यहाँ पे है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 19। ठीक है, यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ये कह रहा है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। मौसो, लौसो, भागफल, शेषफल। ये तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये सभी को पता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCF हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 20। देखिए प्रश्न संख्या 20 कहता है पाई है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। पाई जो है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे ABCD होता है ना, वैसे वो ग्रीक भाषा है। पाई जो है ग्रीक भाषा है, वहाँ ABCD के जैसे मतलब ये ग्रीक लेटर है। पाई जो है ग्रीक लेटर है, वहाँ यूज होता है ग्रीक में। समझे बच्चों? यहीं पे कह देगा पाई का मान आप लोग जानते हैं बच्चों 22/7 होता है। 22/7 होता है, आपको कह देगा 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये जो है ना पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स माना गया है। पाई का मान 22/7, अगर 22/7 पूछ ले आपसे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन आपसे कह ले कि पाई है तो आप कहिएगा और परिमेय संख्या। समझ में आया बच्चों?